कि ऐसी पहली बिरादरी है जिन्होंने अपना नुकसान भी कराया और कभी विरोध भी नहीं कराया। मनीष ग्रोवर जी ने शुरू से कहा कि तुम्हारे को नुकसान नहीं होने दूंगा, आप लोग पाकिस्तान से उजड़ के आए हो, दोबारा नहीं उजड़ने दूंगा। 24,90,000 रुपये की दुकान ली है मैंने, और अब मेरे को मिल रहा है क्या, लाख रुपए गज के हिसाब से कितना हो गया मेरे को बता। लोगों की बढ़ती हैं, हमारी घटी हैं। कि ऐसी पहली बिरादरी है जिन्होंने अपना नुकसान भी कराया और कभी विरोध भी नहीं कराया। हमें शुरू से बरगलाया गया। मनीष ग्रोवर जी ने शुरू से कहा कि तुम्हारे को नुकसान नहीं होने दूंगा, आप लोग पाकिस्तान से उजड़ के आए हो, दोबारा नहीं उजड़ने दूंगा। मगर हमारा बिल्कुल सत्यानाश कर दिया इन्होंने। 4 साल से मैं किराया भर रहा हूँ, दुकान टूटी पड़ी है, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। ये कोई मतलब थोड़ी है। कई हमारी तरफ तो कुछ तो देखो, कहाँ से लाए हम पैसे देने के लिए। इन्होंने कहा था 1 रुपया नहीं लगने दूंगा, ऐसे की ऐसे दुकान तुम्हारे को रोड पे दिल लेके दूंगा। हमारी ज़मीन से लेके छत तक की दुकान थी, ऊपर मकान था, नीचे दुकान थी। अब दुकान भी किराए का, मकान भी किराए की। कहाँ जाए हम? कहते हैं बीजेपी सरकार है अच्छी, हम तो अब तक इसी को मानते हैं, इसी को वोट देते हैं। क्या करें अब? नुकसान कितना है? क्योंकि सारा ही नुकसान है, टोटली नुकसान है। 4 साल में यूँ लगा लो जी, 8,000 रुपये महीने के हिसाब से 4 लाख तो मैं किराया दे चुका हूँ, और 5,000 रुपये घर का किराया दे रहा हूँ, 15,000 तो मैं किराया दे रहा हूँ हर महीने। कमाई कहाँ से हो रही है? बस ऐसी रोटी खा रहे हैं, कमाई क्या रहेगी? जो आ रहा है वही लग रहा है। और क्या, कोरोना के बाद काम वैसे ही आधे हो गए हैं। पहले 6 किलो दाल लगा करती थी, अब 2 किलो दाल लगती है। अच्छा, जो इन्होंने शपथ पत्र दिए हैं कल, उससे कितना सहमत हो? क्या सहमत है जी? उसमें तो हमारे नाम का तो कुछ भी नहीं है। पहली बात तो हमारी 15.5 16.5 गज की दुकान है, इन्होंने लिख के दे दिया जी आपकी 8-9 गज की दुकान रह गई है, किसी की 6 फुट की रह गई है, किसी की 8 गज की। ये कोई मतलब थोड़ी, रजिस्ट्री हमने घर में थोड़ी ना करी है, सरकार ने करा दी। मैंने 2015 में दुकान ली है जी, 25 लाख रुपए की, 24,90,000 रुपये की दुकान ली है मैंने, और अब मेरे को मिल रहा है क्या, लाख रुपए गज के हिसाब से कितना हो गया मेरे को बता। 8 गज की दुकान 12 लाख, 1.5 के हिसाब से, लाख के हिसाब से 8 लाख की दुकान। लोगों की बढ़ती हैं, हमारी घटी हैं। कमाल है। और जो पहले तोड़ी हैं उसको लेकर कोई बात नहीं की गई रेलवे या नगर निगम द्वारा? अरे हमें शुरू से ये कहा गया था ग्रोवर साहब ने कि आपका नुकसान नहीं होने देंगे। हमारे वैसे किसी ने भी आज तक ना तो रोड जाम करा, ना कोई नारे लगाए, ना काले झंडे उठाए। हमेशा इनकी इसमें रहे विश्वास में कि भाई ये हमारे साथ अच्छा ही करेंगे। अब दुनिया देख रही है कि अच्छा हो रहा है। बिरादरी कौन सी है? बेटा पंजाबी हैं, सारे पंजाबी हैं। पाकिस्तान से उजड़ के आए थे, इन्हें दोबारा उजाड़ दिए। इन्होंने ये बात खुद कही थी, हमारे को 15 बार आश्वासन दिया था कि मैं तुम लोगों को उजड़ने नहीं दूंगा। मैं भी वहाँ से आया हूँ पाकिस्तान से, और आप भी मेरे साथ आए हो। हम लोग जो है ना वहाँ से उजड़ के आए हैं, बड़ी मुश्किल यहाँ सेटल हुए थे। हमारे बाप दादाओं ने गधे बाब आके सब्जियाँ बेच बेच के अपने गुजारे करे थे। अब हमारा दोबारा गधे बाने वाला काम कर दिया। इससे अच्छा तो पंजाबी होने का फायदा, नुकसान ही हुआ हमारे को। तो भाई बोले नहीं, और कोई बिरादरी होती इनके फट्टे चक देती 1 मिनट से पहले दुकान लेती, फिर दोबारा छोड़ती। हमने तो ऐसे ही छोड़ दी बिना कुछ कहे। मान रहे हैं कि नुकसान ही हुआ है पंजाब? नुकसान, टोटली नुकसान हुआ है। चुप रहने का, इन पे विश्वास करने का तो फायदा थोड़ी हुआ है। कोई आवाज़ उठाते हैं उसकी आवाज़ को दबा दी जाती है। दबाया तो हुआ किसी ने जी, किसी ने उठाई भी नहीं। सिर्फ इनके कहने पे हम चलते रहे, चलो भाई जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, हमारे भाई हैं, पंजाबी भाई हैं। मगर पंजाबी भाई होने का ये हमारे को सिला मिला। मानते हैं यूनिटी होनी चाहिए जो पंजाबियों में नहीं है? यूनिटी तो होनी भी चाहिए, और मेरे ख्याल में जो है ना जितनी यूनिटी है वो भाईचारे के हिसाब से हम दबे रह गए। हमने कुछ बोला नहीं, सिर्फ यही सोच के कि हमारा भाई है, हमारा नुकसान नहीं होने देगा। लेकिन हो गया, कर दिया क्या। अब देखो कोई समाधान निकालते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम तो रोड पे आ ही गए। ना पैसे हैं देने को, 8 लाख रुपए लेके हम क्या लेंगे? मकान ले लेंगे, दुकान ले लेंगे, कुछ भी नहीं मिलता। बताओ आप कुछ मिलता हो 8 लाख में रोहतक के अंदर? तो वहाँ का कलेक्टर रेट जो है, वहाँ के कलेक्टर रेट से क्या लेना। हमारी 2 मंजिली दुकान थी, ऊपर मकान था, नीचे दुकान थी। अब वहाँ पे हमारे को सिर्फ नीचे की दे रहे हैं, वो भी 2,40,000 रुपये। उनकी चल रही है सारी, हमारी कौन सुन रहा है? काम यहाँ भी प्रभावित है, वहाँ भी प्रभावित होगा। प्रभावित तो नई जगह जाके देखो जी, काम चले ना चले ये तो बाद की बातें होती हैं। ये तो देखो काम चलाना कोई रास्ते में नहीं पड़ा, एक जगह पड़ा पत्थर भारी होता है। अब यहाँ 6-7 साल से दुकान कर रहे थे, काम चला हुआ है। वहाँ जाके पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा।